अब बात जनता के मुद्दे की। सरकार की ओर से 21 नवंबर 2019 को खेलों के जरिए प्रदेश का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों के लिए प्रदेश सरकार की ओर से सरकारी भर्तियों में 2% कोटा आरक्षित किया गया। सरकार के इस फैसले से खेलों में प्रदेश का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी का लाभ मिलने की उम्मीद जगी, लेकिन सरकारी आदेशों पर लापरवाही की ऐसी दीमक चढ़ी कि सरकारी नौकरियों में स्पोर्ट्स कोटे का लाभ योग्य और वास्तविक खिलाड़ियों को ही नहीं मिल पा रहा है। तो सरकार की ओर से 21 नवंबर 2019 को खेलों के जरिए प्रदेश का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों के लिए जिस तरीके से प्रदेश सरकार की ओर से सरकारी भर्तियों में 2% कोटा आरक्षित किया गया था, इस फैसले से खेलों में प्रदेश का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी का लाभ मिलने की उम्मीद थी, लेकिन सरकारी आदेशों पर लापरवाही की दीमक चढ़ी है। नौकरियों में स्पोर्ट्स कोटे का लाभ खिलाड़ियों को नहीं मिल पाया। प्रदेश सरकार द्वारा जारी आदेश के अनुसार इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन में शामिल 35 खेलों में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों को ही सरकारी नौकरी में 2% आरक्षण का लाभ देने के योग्य माना गया है। लेकिन प्रदेश के खिलाड़ियों पर अधिकारियों की लापरवाही ऐसे भारी पड़ रही है कि प्रदेश सरकार के नियम के अनुसार ऐसे खिलाड़ी जो राजस्थान के मूल निवासी हैं और जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, एशिया ओलंपिक परिषद, दक्षिण एशियन ओलंपिक परिषद, राष्ट्रमंडल खेल परिसंघ, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति से संबंध अंतर्राष्ट्रीय खेल परिसंघ, एशिया ओलंपिक परिषद से संबंध एशिया खेल परिसंघ समेत करीब 2 दर्जन लिस्टेड आयोजनों के साथ ही पैरा नेशनल चैंपियनशिप, नेशनल पैरा गेम्स में व्यक्तिगत या टीम स्पर्धा में राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया हो। खेल कोटे से 2% आरक्षण के तहत दी जाने वाली सरकारी नौकरियों में सैकड़ों ऐसे खिलाड़ी हैं जो सरकारी नियमों की मार झेल रहे हैं। खिलाड़ियों का कहना है कि सरकार द्वारा निकाली जाने वाली हर भर्ती में 2% आरक्षण खेल कोटे से दिया गया है और दूसरी भर्तियों में 2 से 5 गुना अभ्यर्थियों को भी दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया जाता है। अगर किसी भर्ती में 200 से ज्यादा खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया है तो ऐसे में महज 40 से 50 खिलाड़ियों को ही दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया जाता है, जिसके चलते योग्य खिलाड़ी दस्तावेज सत्यापन में भी शामिल नहीं हो पाते और जो योग्य खिलाड़ी नहीं है उनको सरकारी नौकरी का फायदा मिल जाता है। सरकार खुद ही अपने परिपत्र की जो पालना नहीं करेगी, क्योंकि उसमें लिखा था कि जो भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन की जो संबंधित खेल हैं उन्हीं में नौकरी दी जाएगी, लेकिन उसके अलावा भी कई खेल ऐसे आ रहे हैं जिनके मान्यता प्राप्त नहीं है, ना भारतीय ओलंपिक संघ के जो मान्यता प्राप्त खेलों में नेशनल फेडरेशन में वो खेल भी नहीं है, वो भी आ रहे हैं। तो जो खिलाड़ी में अच्छे खिलाड़ी हैं वो उस लेवल पर नहीं आ रहे, क्योंकि वो एक दिन कोई सा भी टूर्नामेंट खेल के मेडल ले आते हैं और फिर पढ़ते हैं और फिर उसमें मेरिट में वो बहुत ऊंचे चले जाते हैं, और हम जो सुबह शाम मेहनत करते हैं उनका फल इसमें कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है, बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं मिल रहा है। खिलाड़ी जो एनएसएफ और जो हमारे आईओसी से मान्यता प्राप्त खेल है जो कि 35 गेम है, उनके जो खिलाड़ी हैं वो वाकई पूरी पूर्णता से मेहनत करते हैं और वो तो मेरिट में रह जाते हैं नीचे, और जो छोटे गेम है जो मान्यता प्राप्त नहीं है वो अपने मेडल लाके और इसमें सम्मिलित होते हैं और इसका पूरा फ़ायदा उठाते हैं, और इसके तहत क्या होता है, मेरिट भी बढ़ जाती है और जो नुकसान होता है वो जो वाकई जो खेल का खिलाड़ी है उसका नुकसान होता है। हमारा नौकरियों के लिए नाम नहीं आ पाता है और जो अन्य प्लेयर्स हैं उनको शामिल कर लिया जाता है। तो इसमें जो गवर्नमेंट की पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो सभी जो भी स्पोर्ट्स के प्लेयर अप्लाई करते हैं उन सभी को शामिल किया जाए नौकरियों के लिए। बहरहाल जहां एक और खिलाड़ी अपने हक के लिए संघर्ष करते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं बीते दिन जोधपुर हाईकोर्ट से इन खिलाड़ियों के लिए एक बड़ी राहत की खबर भी निकल कर आई है। आयुर्वेद भर्ती में खेल मंत्रालय से मान्यता प्राप्त शूटिंग बॉल खेल के आधार पर एक खिलाड़ी द्वारा नौकरी का दावा पेश किया गया था, लेकिन हाईकोर्ट द्वारा सरकारी परिपत्र के आधार पर उसको नौकरी के योग्य नहीं माना। ऐसे में प्रदेश के खिलाड़ियों ने अपनी मांग को तेज कर दिया है। ललित वर्मा, जी मीडिया, जयपुर। तो आदेशों के बाद से उम्मीद थी तमाम खिलाड़ियों की कि कम से कम एक नौकरी पाने का उनका जो सपना है वो इससे पूरा हो सकेगा, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। सुनील विश्नोई साहब जो स्पोर्ट्स एक्सपर्ट हैं हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। सुनील साहब, उम्मीद कई होती है खिलाड़ियों को जिस तरीके से वो मेहनत करते हैं और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनका परफॉर्मेंस जिस तरीके से होता है, लेकिन ये एक ट्रैक पर चीजें ना आ पाना ये कितना हतोत्साहित करती है खिलाड़ियों को? देखिए सर, एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है कि राजस्थान गवर्नमेंट ने सबसे पहले 2013 में पॉलिसी निकाली थी कि भर्तियों में 2% कोटा दिया जाए।
उस समय उन्होंने एक चीज निर्धारित की थी कि या तो भारतीय ओलंपिक संघ से खेल जुड़ा हुआ होना चाहिए और या फिर एनएसएफ, यानी एनएसएफ का निर्धारण करता है वो भारतीय युवा एवं खेल मंत्रालय करता है। उसके बाद राजस्थान में 2018 में सरकार चेंज हुई, तो सरकार बदलते ही उसमें फिर एक और नया किया कि जो लड़का राजस्थान की तरफ से खेलेगा पार्टिसिपेट वालों को भी इसमें अलाउ कर दिया। एक्चुअल में अभी वर्तमान में प्रॉब्लम क्या चल रही है कि नियम को समझने में लोगों को अभी तक प्रॉब्लम हो रही। उसकी वजह एक ही है कि जो भाषा उसने बना रखी है वो क्लिष्ट बना रखी है। और सबसे बड़ी दिक्कत वहां आती है कि कोई ऐसा व्यक्ति जो स्कूल गेम से खेल रहा है वो तो नौकरी पा रहा है उसी गेम का, और उसी गेम का व्यक्ति जब नेशनल से खेलने जाता है तो वो नौकरी नहीं। उसका मूल कारण है कि खेल वाइज लिस्ट नहीं जारी की गई है, और उसी वजह से कभी कभार कुछ खेलों को शामिल कर लिया जाता है और कभी कभार में शामिल नहीं किया जाता है। इसका एक ही सॉल्यूशन निकल सकता है, या तो कार्मिक विभाग या खेल विभाग है जो राजस्थान का, वो ये स्पष्टीकरण निकाले कि उक्त खेल है वो ही मान्य है। क्योंकि सबसे बड़ा कारण ये है कि यूनिवर्सिटी के लिए अलग पॉलिसी बना दी, स्कूल गेम्स के लिए अलग बना दी, नेशनल गेम्स के लिए अलग बना दी। समस्या कहाँ आती है? क्योंकि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है वो खुद ही कई बार सस्पेंड हो चुका है और एनएसएफ को मान्यता युवा एवं खेल मंत्रालय दे रहा है। तो मेरे अनुसार यही है कि जो डीओपीटी की जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो गाइडलाइन तय कर रखी है, डीओपीटी ने क्या किया है कि सी और डी ग्रेड की भर्तियों के लिए 60+ गेम्स की लिस्ट दे दी है कि इन्हीं गेम के खिलाड़ी ही वैलिड होंगे। तो वहाँ आज तक इससे संबंधित कोई विवाद ही नहीं उत्पन्न हो रहा है। मेरे हिसाब से राजस्थान में भी ये करने से ही जो खेल खिलाड़ी है राजस्थान के, उन्हें उनके 2% कोटे का असली हक प्राप्त हो सकेगा। नहीं, जब खेल विभाग को ये पता है कि ये जो गाइडलाइंस हैं वो सही तरीके से फॉलो नहीं हो पा रही हैं, तो वो लोग क्या कर रहे हैं? चांदना साहब तो बार बार आते हैं टीवी स्क्रीन पर, दिखते हैं हमें खिलाड़ियों के लिए कितने कदम उठा रहे हैं, वो इस पॉलिसी पर ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं? देखिए, जब मुख्य सचिव थे निरंजन आर्य जी, उन्होंने भी आज से 2 महीने पहले सभी विभागों को ये स्पष्टीकरण भी भेजा था कि किसी भी खिलाड़ी को जो राजस्थान की तरफ से प्रतिनिधित्व कर रहा है या राजस्थान की तरफ से मेडल जीता है या इंटरनेशनल लेवल पे जिसने राजस्थान का नाम रोशन किया है, उन खिलाड़ियों के सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन और उनकी नौकरी में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। लेकिन फिर भी क्या है कि विभाग की कहीं ना कहीं ये छोटी सी लापरवाही यहाँ सामने आ रही है कि जो नियम बनाया है उसका स्पष्टीकरण वो संबंधित भर्ती एजेंसियों को नहीं भेज रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों में ये भावना फैल गई है कि क्या इंडियन ओलंपिक वाला मान्य होगा या एनएसएफ क्या चीज है क्या नहीं है। इस वजह से ये असमंजस की स्थिति इतनी बन चुकी है कि विभाग जो भर्ती एजेंसी करवा रही है वो खुद इस असमंजस में कि हमें किसको मानना है किसको नहीं मानना है। इस वजह से ही तो जो ओरिजिनल खिलाड़ी है जो खेल के आ रहे हैं वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। तो सुनील साहब, जब कोई भर्ती निकलती है उसमें अगर इस कोटे को फॉलो नहीं किया जाता है जो है विज्ञप्ति के अंदर, या फिर जब भर्तियां होती हैं, जब बच्चे कहीं ना कहीं से महरूम रह जाते हैं, तो कहीं चैलेंज होता है इस स्थिति को? इस स्थिति का एक ही सॉल्यूशन है, यदि कार्मिक विभाग जो रूल्स का निर्माण का डीओपी करती है राजस्थान में, कार्मिक विभाग खेल विभाग के साथ सामंजस्य करके और इस जो नोटिफिकेशन जारी कर रहा है, जारी हो चुका है 2019 में, उसके संबंध में ये स्पष्टीकरण जारी कर दे कि ये खेल है, इन्हीं खिलाड़ी इन्हीं खेलों से खेले हुए खिलाड़ी ही भर्तियों में योग्य होंगे। अच्छा, उसी दिन इस समस्या का हल हो जाएगा। 2020 सुनील जी, क्या कोई आंकड़ा है आपके पास 2020 के बाद जो भर्तियां जारी हुई हैं उनमें क्या स्थिति रही है? उनमें देखिए, उनमें सबसे पहले मैं आपको बता दूं 2013 से ये चीज शुरू हुई थी। तो 2013 के बाद में नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन को रिकॉग्नाइज कौन करता है? नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन को रिकॉग्नाइज करता है यूथ एंड स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया। ये इस पर जोर दिया गया कौन का रिकॉग्नाइज? एनएसएफ। लेकिन 2019 में एक टेक्निकल इश्यू छोड़ दिया गया। टेक्निकल इश्यू क्या था? वो टेक्निकल इश्यू ये छोड़ दिया कि इट्स एफिलिएटेड। 2013 से लेकर 2019 तक जितनी भी भर्तियां हुई उसमें आज तक खेल से संबंधित किसी भी अभ्यर्थी को कोई प्रॉब्लम नहीं आई। लेकिन जैसे ही 2019 में टेक्निकल मिस्टेक छोड़ी गई है, उसके बाद हर भर्ती में ये समस्या देखने को मिल रही है कि कई बार अभ्यर्थियों को कोर्ट भी जाना पड़ रहा है, कई बार 6 से 7 महीने 1 साल ज्वाइनिंग लेट हो रही है। बिल्कुल, यानी वो परेशान हो रहे हैं। सवाल ये है कि उस पर ध्यान देने की जरूरत है जो नहीं हो रहा है। बहुत शुक्रिया सुनील जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। ललित मेरे सहयोगी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। ललित, जो पूरी स्थिति है वो साफ है कि खिलाड़ियों को जो लाभ मिलना चाहिए था वो नहीं मिल रहा है। खेल विभाग क्या कर रहा है इसमें? क्यों नहीं कार्मिक विभाग के साथ इसे बैठकर जो है सॉर्ट आउट किया जाता है? जो नीतियों का, जैसा सुनील जी यहाँ जिक्र कर रहे थे कि इतनी कृष्ट भाषा में उसको बताया गया है कि जो बच्चे हैं या फिर जो अभ्यर्थी हैं वो समझ ही नहीं पाते हैं उसे, कार्मिक विभाग जो है वो नहीं समझ पाता है कि स्थितियां क्या हैं। तो ये दिक्कत क्यों आ रही है?
जी बिल्कुल, देखो अभी सुनील जी ने जो चीजें बताई है, टेक्निकल चीजें 2013 और 2019 की जो गाइडलाइन है, यानी कि जो आदेश है कार्मिक विभाग के, उनको टेक्निकली रूप से उन्होंने समझाया है। अब आसान भाषा में अगर बात की जाए खिलाड़ियों के हित की, तो ये देखा जाएगा कि सरकार की ओर से खिलाड़ियों को नौकरी में वरीयता देने के लिए 2% कोटा निर्धारित किया गया, जिसमें राजस्थान सरकार द्वारा 21 नवंबर 2019 को उन खेलों का जिक्र किया गया जिसमें उत्कृष्ट खिलाड़ी, यानी कि उन्होंने साफ तौर पर ये लिखा है कि उत्कृष्ट खिलाड़ी से ऐसे खिलाड़ी अभिप्रेत हैं जो राजस्थान के मूल निवासी हैं और जिन्होंने जो अलग अलग खेलों, चाहे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति हो, एशिया ओलंपिक परिषद हो, दक्षिण एशिया ओलंपिक परिषद हो, राष्ट्रमंडल खेल परिषद हो, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति से संबंध अंतर्राष्ट्रीय खेल परिसंघ हो, एशियन ओलंपिक परिषद से संबंध एशियन खेल परिसंघ हो, या अन्य जितने भी बिंदु दर्शाए गए हैं उन खेलों में खिलाड़ियों को 2% कोटा दिया जाए। अब देखो धरातल की अगर बात की जाए कि खिलाड़ियों का कहना है कि एक खिलाड़ी या तो खेलेगा या पढ़ाई करेगा, ऐसे में सरकार की ओर से जिन खेलों का जिक्र किया गया है उनमें कई खेल ऐसे हैं जिसमें से खिलाड़ी पार्टिसिपेट करता है, सर्टिफिकेट लेता है या फिर कोई मेडल जीत लेता है, उसके बाद पढ़ाई में लग जाता है और नियमित रूप से पढ़ाई करता है। ऐसे में मेरिट सूची में उन खिलाड़ियों का नाम पहले आ जाता है। किसी भी भर्ती में पात्र जो अभ्यर्थी होते हैं उनमें से 2 गुना अभ्यर्थियों को ही बुलाया जाता है दस्तावेज सत्यापन के लिए। ऐसे में कोई खिलाड़ी जिसने उदाहरण के तौर पे देखे कि ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया है, लेकिन उस अभ्यर्थी के अगर 100 स्टूडेंट खिलाड़ी परीक्षा में भाग लिए हैं और 98 नंबर पे रहता है, ऐसे में वो खिलाड़ी कट ऑफ से बाहर हो रहा है, यानी 2 गुना अभ्यर्थियों की सूची में वो नहीं आ पा रहा है। ऐसे में इन खिलाड़ियों की सिर्फ एक ही मांग है कि खिलाड़ियों के दस्तावेज सत्यापन के लिए सभी खिलाड़ियों को बुलाया जाए, इसमें कोई बैरियर न लगाया जाए कि 1 गुना अभ्यर्थियों, 2 गुना, 3 गुना। तो यानी इसमें कहीं ना कहीं सुधार की जरूरत है, जिस पर कम से कम सोचा जाए और उन खिलाड़ियों को भी जो है लाभ मिल सके जो इसके वास्तव में हकदार है। बहुत शुक्रिया ललित हमारे साथ जुड़ने के लिए।